Hello everyone. See, this is the question number 6 of your exercise 11.2 construction chapter से है ये मेरे ओपिनियन में आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, पर अगर इसको बहुत ध्यान से आप कंस्ट्रक्ट करोगे स्टेप बाय स्टेप तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि हम किस स्टेप पे क्या चीज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो साथ साथ कंस्ट्रक्ट करते जाओ. मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगी जिससे कि आपको समझ में आए आपको कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना है. लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी, फाइन, जिससे कि उनको भी सपोर्ट मिल सके. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है. लेट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज़ 90 डिग्री. मतलब ए बी 6 दिया हुआ है, बी सी साइड 8 सेंटीमीटर है और एंगल बी आपको 90 डिग्री दिया है. फिर वो बोलता है कि बी डी इज़ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन सी. इसका मतलब 90 डिग्री का एक राइट एंगल बनाने के बाद मुझे बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए सी पे. फाइन, तो यहाँ तक करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. द सर्कल थ्रू बी सी डी इज़ ड्रॉन. उसके बाद बी सी डी कुछ पॉइंट्स आएंगे निकल कर, वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा और फिर ए पॉइंट से टेंजेंट्स बनानी है. ठीक है, चलो लेट्स डू इट. सी जस्ट आई हैव ड्रॉन दिस लाइन बी सी एंड दिस इज़ ऑफ 8 सेंटीमीटर. बी सी एक लाइन है 8 सेंटीमीटर. क्योंकि एंगल भी आपको 90 डिग्री का गिवन है, तो व्हाट यू विल डू, यू नो वेरी वेल, पॉइंट बी से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो एक आर्क बनाइए. जिस मार्क इट 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड यहाँ पे कंपास रख के मेक एन आर्क. यहाँ कंपास रखिए, मेक एन आर्क एंड जॉइन दिस लाइन टू बी. ठीक है, तो दिस एंगल इज़ ऑफ योर 90 डिग्री. फाइन. नाउ ए बी उसने आपको 6 सेंटीमीटर बोला है, तो ऑब्वियसली वो जो ए वर्टेक्स है वो आपका यहीं पर होगा, इस लाइन पर बनेगा. सो 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लीजिए अपने कंपास के हेल्प, अपने स्केल के हेल्प से, और यहाँ पे एक आर्क लगाइए जहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर आ रहा है एंड जस्ट नेम इट दिस आर्क, दिस पॉइंट एज ए. फाइन. नाउ जॉइन दिस ए टू सी, जॉइन दिस ए टू सी. फाइन. अब हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल बन चुका है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ हमें बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी बनाना है. बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ये आपने अपनी प्रीवियस जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन होती है आपके पास, सपोज़ देयर इज़ अ लाइन हियर, और मुझे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, हम तो कैसे करते थे, यहाँ पे कंपास रखते थे, एक आर्क लगाते थे, फिर यहाँ से एक आर्क लगाते थे, फिर यहाँ से एक आर्क लगाते थे और फिर उस पॉइंट से ज्वाइन कर देते थे. तो ये जो आपकी लाइन थी ए बी, ये बाइसेक्ट हो जाती थी. ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ करेंगे. अब ए सी यहाँ पर इस तरह से टिल्टेड लाइन है और वो एक्सटर्नल पॉइंट है आपका बी, ये सपोज़ करो. तो क्या करेंगे, उस एक्सटर्नल पॉइंट बी पर कंपास रख के जस्ट मेक एन आर्क लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ योर कंपास. वो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि जैसे कि आपके पास इस तरह का आर्क आए. Put the center here, center means compass, and make an arc like this on AC. Now take it as a center of your compass, make an arc, take it as a center now here, make an arc. Now join B to this intersecting point. ये आपका क्या बन गया, that is the perpendicular, और जिसको आपने क्या नेम देना था, that is the point D, and this is also of your 90 degree. ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा मेन चीज़ पे. अब आपसे क्वेश्चन में उसने बोला कि अब ये होने के बाद एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है बी सी डी से जो पास थ्रू हो, पास बाय करे. मीन्स नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल इन सच अ वे कि वो बी सी और डी के थ्रू पास करेगा, मतलब बी सी डी उसके सरफेस पे आना चाहिए. अब ये कैसे पता चलेगा, बिकॉज यू डोंट हैव डायमीटर, यू डोंट हैव रेडियस, तो यू फर्स्ट आपका जो मेन काम है वो है इसका डायमीटर निकालना. अब देखो डी मेरा 90 डिग्री का है, उसकी अपोजिट साइड इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, हाइपोटेनस होती है हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, और लॉन्गेस्ट साइड मीन्स सर्कल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है आपकी, दैट इज़ योर डायमीटर. इसका मतलब मुझे डायमीटर मिल गया है. फाइन, तो बी सी मेरा डायमीटर होगा. अब बी सी जब डायमीटर होगा तो ऑब्वियसली मुझे सेंटर निकालना है किसी सर्कल को ड्रॉ करने से पहले, तो आई नीड रेडियस एंड सेंटर.
अब सेंटर कैसे मिलेगा? अगर मैं इस डायमीटर को बाइसेक्ट करूँगी। बाइसेक्ट करना आपको बहुत अच्छे से आता है। बी सी का मोर देन हाफ लीजिए, सी पर सेंटर रख के आर्क लगाइए और बी पे भी सेंटर रख के आर्क लगाइए, आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे रखे ना टॉप एंड बॉटम पे भी लगाइएगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि वो लाइन स्ट्रेट कैसे जा रही है। नाउ जॉइन दिस, नाउ यू हैव गॉट द सेंटर। इसको नेम कर देते हैं ओ, ठीक है। नाउ एज पर द क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन, जैसा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अब आप ये जो बी ओ है इसको एज ए रेडियस कंसिडर करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो अपने आप बी सी डी के थ्रू पास होगा, ठीक है। वो अपने आप बी सी डी के थ्रू पास होगा। अब देखो मैंने इसको ग्रीन कलर से किया है क्योंकि जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है इस क्वेश्चन में, अब बस एक लास्ट स्टेप रह गया है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब मुझे इस ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमारा एक जो नॉर्मल मेथड होता है टेंजेंट ड्रॉ करने का, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सेंटर के सर्कल पे, वो सर्कल कौन सा है? ये जिसका सेंटर कहाँ है, ये रहा। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है आपका? दिस इज़ योर एक्सटर्नल पॉइंट। तो क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि मुझे वो लाइन सेगमेंट मिल जाए और हम उसको बाइसेक्ट कर सकें और मेरा एक डॉटेड सर्कल आ जाए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब ए ओ मेरी वो लाइन सेगमेंट आ गई है जहाँ ए पॉइंट से मुझे टेंजेंट बनाना है इस सर्कल पे जिसका सेंटर है ओ। क्या करना होता है हमें? इस ए ओ लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना होता है। अगेन बाइसेक्टिंग करना आपको बहुत अच्छे से आता है। मोर देन हाफ लीजिए इस ए ओ लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ लो, इसे सेंटर रख के यहाँ पे आर्क लगाइए टॉप एंड बॉटम पे, सेम ए पे सेंटर रख के टॉप एंड बॉटम पर आर्क लगाइए, ठीक है। नाउ जॉइन दीज टू इंटरसेक्टिंग आर्क्स, ये अपने आप आपकी लाइन को बाइसेक्ट करेगा। मिल गया एक और सेंटर, लेट इट बी ओ डैश, फाइन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब हमें ए ओ डैश एज ए रेडियस लेके आपको एक डॉटेड सर्कल बनाना है और ऑब्वियसली वो आपके इस सर्कल के सेंटर से भी पास होगा, ठीक है। डॉटेड सर्कल बना दिया। अब देखो डॉटेड सर्कल और जो ओरिजिनल सर्कल जिस पे मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करना था, मुझे उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, फाइन। तो अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था उसको और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ए को और बी को। ये देखो मेरे पास ऑलरेडी टेंजेंट आया हुआ है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको नेमिंग कर दीजिए ए एम, और एक टेंजेंट जो आपका पहले से बना हुआ था दैट इज़ योर बी, फाइन। तो आपने कौन से टेंजेंट्स बनाए हैं, नेमिंग कर दीजिए उसकी। टेंजेंट्स आर ए एम एंड ए बी, fine, and they are of equal length. So I hope you are able to understood now clearly. So practice a lot. This is quite confusing, you can say construction and this diagram, but अगर step by step करेंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा इसको बनाने में। So do it and let me know whether you are able to do it perfectly or not. Fine. Have a nice day to everyone. Good day.